क्या आपको दूसरे बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है? रुकिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बैंकिंग गुरु आशीष के इस चैनल पर। मैं आशीष, बैंकर। आज बात करेंगे ईएमआई की मेथड पर। उससे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जब हम लोन लेते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो सभी के ध्यान में होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। मुझे कहाँ से इंटरेस्ट रेट कम मिल जाए, और जो इंटरेस्ट रेट कम दे वही बैंक हमारे लिए बेहतर है। बट जी नहीं, हमेशा इंटरेस्ट रेट तो जरूर देखिए, बट इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ना लोन का मेथड क्या है, ईएमआई कैलकुलेशन की मेथड क्या है, कौन सा बैंक आपको कौन सा ईएमआई ऑफर कर रही है, ये एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो आज का मेरा टॉपिक इसी पे है, जो कि रिड्यूसिंग मेथड वर्सेस फ्लैट रेट। जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक बहुत बड़ी अंतर है, तो आज हम यही जानते हैं। सबसे पहले रिड्यूसिंग मेथड होता क्या है। तो जब आप सपोज करिए कि आपने किसी से या मतलब किसी भी बैंक से 10 लाख का एक लोन लिया, आपको उसने 8% पे दिया या 10% पे दे दिया। अब पहले दिन से ना आपका ईएमआई स्टार्ट हो गया। तो पहले दिन से आप जो एक प्रिंसिपल पे करेंगे और एक इंटरेस्ट पे करेंगे। प्रिंसिपल आप जैसे जैसे करेंगे, आपका टेन्योर अगर 5 साल का है तो हर महीने आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा। तो रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि पूरे अमाउंट पर, लेकिन जैसे जैसे हर मंथ आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा आपका इंटरेस्ट भी उसी पे कम होता जाएगा। यानी कि अगर इस महीने आपका 10 लाख है और आपका ईएमआई 5 लाख का बन रहा है प्रिंसिपल, तो अगले महीने आपका जो ईएमआई है वो 9,95,000 रुपये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगा। तो इसी तरीके से आपका 5 साल का टेन्योर में आपकी इंटरेस्ट रेट कम होती चली जाएगी। और दूसरी तरफ एक है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट में क्या है कि आपने 10 लाख का लोन लिया, 8% पे आपको इंटरेस्ट रेट पे मिल गया। अब जो स्टार्टिंग में 10 लाख के लोन पे ना 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया और उसको डिवाइड कर दिया गया, और वो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक आप कैलकुलेशन चेक करिए, आपको 10 लाख पे ही आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब जब लास्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल मान लीजिए 1.5 लाख बच गया, बट फिर भी आप 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, जबकि रिड्यूसिंग मेथड में आपका जितना प्रिंसिपल बचता है आप उसी पे करेंगे। तो ये है फ्लैट रेट वर्सेस रिड्यूसिंग। तो जब भी आप जाएं तो अपने बैंक्स में ये पहले कंफर्म करें कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट के बाद आप ये भी कंफर्म करिए कि वो आपको कौन सा ईएमआई मेथड ऑफर कर रहे हैं। मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, कुछ ही बैंक है जो आपको रिड्यूसिंग मेथड पर देंगे। नॉर्मली बैंक जो है वो आपको फ्लैट रेट पर देते हैं और फ्लैट मेथड पर ही चलते हैं। तो अगर आपको किसी बैंक से 9% पे मिल रहा है और कोई बैंक आपको 8.5% ऑफर कर दें, तो आप आंख मूंद के 8.5% की तरफ ना जाएं। उससे पहले आप सारी चीज़ें को एक बार कैलकुलेट कर लें, उनसे सारा मेथड जान लें, फिर आप स्विच करें। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें ध्यान रखनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, एक तो ये ईएमआई की मेथड क्या है, अगर प्री पेमेंट्स की उनके क्या रूल्स हैं, और भी अदर उनकी जो चार्जेज हैं, फोरक्लोजर चार्जेस क्या है, उनका अपफ्रंट फी क्या है। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें एक बार नज़र देखनी होती है, और सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही एक डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी इंटरेस्ट रेट देख करके कोई सा भी बैंक डिसाइड ना करें। यही एक सजेशन है, और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही था। तो आप सबको अगर ये टॉपिक पसंद आया हो और इसमें और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें या फिर डीएम करें। मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग गुरु आशीष, आप यहाँ पर भी आकर के सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने A to Z और भी अदर टॉपिक, जैसे जेड क्या है, आपका CGTMSE क्या है, आपके लिए कौन सा वर्किंग कैपिटल बेहतर है, इस तरीके के ढेर सारी मैंने टॉपिक्स डाले हैं। तो आप वहाँ जाएं और मेरे चैनल को फॉलो करें। सेम एक हमारा चैनल इंस्टाग्राम पर है बैंकिंग गुरु आशीष, वहाँ पर भी जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ भी आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी क्वेरी है, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपका उसी टॉपिक पे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए बैंकिंग गुरु आशीष के चैनल पर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।